हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, एक बार सभी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है भाई आप सब लोगों की पढ़ाई? एकदम बिंदास चल रही है, एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है दोस्त? और अगर फर्स्ट क्लास नहीं चल रही है तो फर्स्ट क्लास चलाओ उसे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कंपटीशन का दौर है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे जॉब मिले और हर कोई व्यक्ति उसी हिसाब से पढ़ रहा है। तो बिल्कुल भी समय को वेस्ट ना करें, हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ते हुए चलें। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपको लगता है 5-6 महीने एक बहुत बड़ा टाइम होता है तो वो गलत लगता है। जनवरी में अगर आप लोगों का एग्ज़ाम होना है मेरे भाई, तो आप लोगों के पास 6 महीने हैं और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, बेहतरीन ढंग से क्रैक करने के लिए इतना टाइम आप लोगों को चाहिए। तो मेरे दोस्त, आज से ही जुड़ जाओ, पीछे के लिए टालने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा ये सोच रहा होगा 27 अगस्त से जब फॉर्म आ जाएंगे तब पढ़ना चालू करूंगा या पीछे पढ़ना चालू करूंगा, तो वो गलत सोच रहा है, केवल और केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो मेरे दोस्त, उन सारी चीज़ों से बचना है और मेरे दोस्त जुट जाना है, अभी से जुट जाना है, अभी से जुड़ जाना है। पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करना है। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो आज जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? चौथा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने है। एक जो है वो मिक्स प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, वो 3 मिक्स प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। एक जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने किया। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि हर फ्राइडे में हम लोग चैप्टर के बेहतरीन 20 क्वेश्चन लेके आ रहे होंगे और उन 20 क्वेश्चंस में हम लोग सब कुछ चैप्टर वाइज देख रहे होंगे। तो आज जो है वो मिसलेनियस आप लोगों के सामने है। तैयार हो जाइए मेरे दोस्त, कॉपी पे एक तरफ 20 क्वेश्चन की नंबरिंग कर दीजिए और लास्ट में एक बार स्कोर जरूर बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं कि बुक ऑफर चल रहा है। आज है 10 जून और हर महीने की 10 तारीख को हमारी बुक पर ऑफर आ रहा होता है और ऑफर भी आप लोग देखेंगे 50% से भी ज़्यादा ऑफ होता है हमारी हर बुक पर 10 तारीख को मेरे दोस्त। और अगर मैं आपकी बात करूं, एसएससी जीडी की बात करूं, तो 4 बुक्स हैं आपके सामने और वो 279 में अगर आप लोगों को मिल रही हैं तो आप लोगों को एक बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। और वो बुक बचे आप लोगों के एग्जाम में हर तरीके से रामबाण साबित होने वाली है। अपडेटेड कंटेंट, बिल्कुल लास्ट एग्जाम जो आप लोगों का जीडी का हुआ है वहां तक के क्वेश्चंस हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस को रखा है। प्रॉपर टाइप वाइज चीजों को अरेंज किया हुआ है, सीक्वेंस से लेवल वाइज चीजों को अरेंज किया हुआ है। एक बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ जो है उन बुक को हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। तो मतलब ये सुनहरा मौका है आप लोगों के पास, बिल्कुल भी समय को जाया ना करें, समय वेस्ट ना करें। और अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो आज 10 से 4 बजे तक जो है वो बुक ऑफर है। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं, चारों बुकों को लेना चाहते हैं, तो आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल बुक या 2 बुक लेना चाहते हैं तो वो हमारी वेबसाइट से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये आपके सामने जो है वो 4 बुक्स हैं। एसएससी जीडी मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और सामान्य ज्ञान। 10 जून, ये आपको ऑफर के बारे में मैंने बता ही चुका हूं। आज ये पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन दोस्त आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हंसते मुस्कुराते हुए जवाब दीजिए मेरे भाई, है ना? जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्या कहना चाह रहा है। एक संख्या y को 225 से विभाजित करने पर शेषफल 33 बचता है। एक संख्या है y, अगर हम उसे 225 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है? 33 यानी 33 बचता है। ऐसे केस में बच्चा हम शेषफल को ही क्या मान लेते हैं? हम शेषफल को ही वो संख्या मान लेते हैं जिसके बारे में वो बात कर रहा है। अगर उसने कहा है वही संख्या जब 15 से विभाजित की जाती है, कौन सी संख्या? जो आपने मानी है, अगर उसे 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल z बचता है। 15 दूनी 30, 3 बचेगा, तो क्या z की वैल्यू जो है वो 3 हो जाएगी। तो उसने z का मान पूछा है तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपने बहुत शानदार तरीके से की दिया। दूसरा क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन।
और ये देखना, ये जो मैं बार बार बोलता हूं मेरे भाई कि 16 क्वेश्चन, 15 से 16 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आसान मिलेंगे। इवन 17 क्वेश्चन भी आसान मिल सकते हैं। केवल 3 से 4 क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। वो 3 से 4 क्वेश्चन की आपको जबरदस्त लेवल की प्रैक्टिस करनी है, तब जो है दोस्त, तब जो है आप 20 में से 20 कर पाएंगे। सुनिएगा, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो 19 है। जब भी लगातार संख्याएं हों, लगातार सम संख्याएं हों, लगातार विषम संख्याएं हों, तो उसमें ठीक बीच वाली जो संख्या होती है वो औसत कहलाती है। और औसत कितना दिया हुआ है? 19 दिया हुआ है। अगर लगातार संख्याएं हैं तो बेटा 19 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 20 आएगी, और 20 के बाद 21 आएगी, यहां 18 आएगी, और यहां 17 आएगी। तो उसने कहा है इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो एक छुटकू सा सवाल जिसका जवाब भी छुटकू सा है। 21 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, जीडी 20 फरवरी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है, एचडब्ल्यू वाले क्वेश्चन आज मैंने रखे हैं, टेंशन मत लो, आज एचडब्ल्यू वाले सारे क्वेश्चंस हैं। यदि x का 45%, मेरे भाई x का 45%, x का 45%, क्या ऐसे ही लिखेंगे? y के 15% के बराबर है, y के 15% के बराबर है। परसेंट से परसेंट उड़ाया, x और y का रेशो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा। यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू जो है वो 3 आप लोगों को दी हुई है। क्वेश्चन ने कहा है x रेशो y का मान कितना होगा? तो x रेशो y का मान जो है वो 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चे सी भी दे रहे हैं। बच्चा, ऐसी छोटी छोटी गलतियों से आप लोगों को बचना होगा। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। और बेईमान दुकानदार पिछले 2 बार से एसएससी जीडी का फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस से वो दोनों बार उसने बेईमान दुकानदार से क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसका मतलब ये उसका फेवरेट टॉपिक अभी बना हुआ है। ठीक है, देखिए 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन क्या होगा? यानी कि रॉन्ग वजन और राइट वजन की मैं बात कर रहा हूं। अगर 25% का लाभ कोई व्यक्ति कमाना चाहता है तो क्या वो 4 की चीज को 5 में बेचना चाहता है? हाँ या ना? यानी कि 4 की चीज 5 में बेचना चाहता है। मैंने बताया था जब बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन मैंने पिछले कुछ सेटों में कराया है कि यहां हमेशा वो क्वांटिटी लिखी जाती है जो ग्राहक को देनी है। तो ग्राहक को कितना देना है? 1000 ग्राम देना है, 1000 ग्राम देना है। और यहां वो क्वांटिटी लिखी जाती है जो दुकानदार के पास से गई है। तो 1 बराबर 200, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? यानी दुकानदार के पास से जाने वाला वजन 800 ग्राम है, लेकिन ग्राहक को कितना पता है? ग्राहक को मेरे भाई 1000 ग्राम का पता है। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, इसका जवाब क्या हो जाएगा? अगर वो 800 वजन का उपयोग करे 1000 ग्राम के स्थान पर, तो उस दुकानदार को 25% का लाभ हो जाएगा। उस दुकानदार को 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5, देखना भाई ऑर्डर नहीं हो रही है बुक। एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर करेंगे तो फिर वो डिस्काउंट होके ही आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट पे पहुंच जाएंगे। वो डिस्काउंट रेट आपको मिलेगा, कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आप एप्लीकेशन के थ्रू जाइए, है ना, और एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्ट आप लोग फ्लिपकार्ट पे पहुंच रहे होंगे। देखो मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, है ना। सबसे पहले आप जब अपना एप्लीकेशन खोलोगे तो एप्लीकेशन में मेरे भाई बुक्स पे क्लिक करना है आपको।
बुक्स पे क्लिक करोगे तो ये साइड में ऊपर 3 आपको लिखे हुए आ रहे होंगे, एक तो बुक्स, डेमो, ई बुक और लिंक। लिंक पे क्लिक करिए। जो ये पहला ऑप्शन आ रहा है बाय नाउ करेंगे तो डायरेक्टली आप लोग फ्लिपकार्ट पे जा रहे हैं। यहां से जब आप परचेज करेंगे तो 279 जो है वो आप लोगों को प्राइस लिखा हुआ नजर आएगा। यहां से आप इसे ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए देखिए, 20,000 रुपए एक वर्ष के लिए 18% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर ऋण दिया जाता है। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो कितना अधिक ब्याज होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर अर्धवार्षिक कर रहे हैं एक वर्ष को, तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि ब्याज हर 6 महीने बाद हमें देना है। तो एक साल में कितनी बार ब्याज देना होगा? तो आप कहेंगे एक साल में 2 बार ब्याज देना होगा। एक साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, तो टाइम कितना हो जाएगा? 2 हाफ ईयर हो जाएंगे। या कुछ ऐसे समझ लीजिए कि बच्चे टाइम में हमें 2 की गुणा करनी होती है अर्धवार्षिक के केस में। और रेट कितनी हो जाएगी? अगर पूरे साल की 18% है तो 6 महीने की रेट कितनी हो जाएगी? 9%। यानी कि अगर मैं बात करूं, पहले एक साल का क्वेश्चन था और एक साल में जो ब्याज मिलता था वो 18% ब्याज मिलता था। अब हमने 6-6 महीने में 2 बार पैसा देना है और रेट कितनी है? 9% है आप लोगों की। तो 2 हाफ ईयर का समतुल्य निकाल लीजिए। आप निकालेंगे, पहले हाफ ईयर में 9 है, दूसरे अर्धवार्षिक में 9 है। 9 गुणा 9/100, यानी कि यहां जो आपको ब्याज देना पड़ेगा वो 18.81% का ब्याज देना पड़ेगा। मतलब क्या है इस बात का? मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन में पूरे साल के हिसाब से ब्याज दिया जाए तो 18% ब्याज देना होता है। अगर पैसा अर्धवार्षिक दिया जाए, हर 6 महीने पर ब्याज दिया जाए, तो पैसा जो देना है हमें 18.81% देना है। तो मेरे भाई दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो क्या 0.81% आ जाएगा? तो मेरे भाई आपको 20,000 का 0.81% जो है वो डिफरेंस आपसे पूछा गया है। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 4 जीरो से 4 जीरो उड़ाइए, और 81 दूनी कितने होते हैं? 162 होते हैं। यानी कि अगर आप लोग पैसा जो है वार्षिक की जगह अर्धवार्षिक दे दें, ईयरली की जगह हाफ ईयरली दे दें, तो मेरे भाई पहले से आप लोगों को 162 रुपए ज्यादा मिलेंगे। कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे? पहले से आप लोगों को 162 रुपए ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सेल जो है वो शाम के 4 बजे तक है। आप लोग इतना परेशान क्यों हो? आराम से करो, आराम से हो जाएगी सेल, मतलब खरीद लोगे आराम से मेरे दोस्त, ठीक है। फ्लिपकार्ट पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, एक बार भाई पता कर लो, कभी ना मिल रहा हो। अभी रुक जाओ, आप इतने क्वेश्चन के जवाब दो, फटाफट बताइए। रमेश 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और स्कूल 4 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 4 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो वो निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंचता है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी क्या होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त, अगर मैं दूरी के बारे में आप लोगों से बात करूं, तो मेरे दोस्त जब भी आपको समय में अंतर दिया हुआ हो, 4 मिनट पहले, कुछ मिनट पहले, कुछ मिनट बाद, जब भी इस तरीके की लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में दिखाई दे, तो दूरी का फॉर्मूला आप अपनी कॉपी में छाप दीजिए। क्या होता है? पहली गति गुणा दूसरी गति अपॉन दोनों गतियों का डिफरेंस इनटू समय में अंतर, टाइम में डिफरेंस की गुणा कर देंगे। मेरे भाई जब भी आपको समय में अंतर दिखाई दे रहा हो क्वेश्चन में, तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज कर देंगे। भाई पहली गति कितनी है? 16 दे रखी है। दूसरी गति कितनी है? 20 दे रखी है। दोनों का अंतर कितना है? 4 दे रखा है। समय में अंतर देखिए, पहले 4 मिनट लेट पहुंचता था, अब 12 मिनट पहले। पहले 4 मिनट लेट,
अब 12 मिनट पहले, तो दोनों टाइम में डिफरेंस कितने का आएगा, तो आप कहेंगे 16 मिनट का। 16 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। इसे आप लोग घंटे में बनाओगे तो 60 से डिवाइड करोगे। 20 तिया 60 होता है, 4 चौक 16 होता है, 16 चौका 64/3। मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये आपके बैच में क्वेश्चन रिपीट हुआ है या किसी और बैच में मैंने कराया है, पर ये क्वेश्चन कराया कराया सा लग रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये आपके समझ में बात आ चुकी होगी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि एक ट्रेन की लंबाई जो है वो 150 मीटर है। यह ट्रेन समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर जाती है। ध्यान से सुनना, ये एक ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। इस ट्रेन की चाल जो है वो हम s किलोमीटर प्रति घंटा ले देते हैं, s किलोमीटर प्रति घंटा। इसी की दिशा में एक व्यक्ति चल रहा है जिसकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसे पार करने में कितना समय लेती है, तो 3 सेकंड का समय लेती है। तो मेरे भाई ट्रेन की चाल आप लोगों से पूछी है, ट्रेन की चाल क्या होगी। अगर आपने ट्रेन थोड़ा सा आप जानते हो तो एक चीज समझना, अगर मैं चाल का फॉर्मूला पूछूं, स्पीड का फॉर्मूला पूछूं, तो क्या आप स्पीड के फॉर्मूले में बता दोगे मेरे दोस्त कि चाल जो होती है वो दूरी बटे समय होती है। क्या यही फॉर्मूला आप लोग मुझे बताओगे चाल का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बताओगे क्या। अब ध्यान से सुनिएगा, जब कोई दो वस्तु एक ही दिशा में चल रही होती है तो दोनों की चालों का डिफरेंस ही सापेक्ष चाल होती है। तो क्या दोनों की चालों का डिफरेंस ही सापेक्ष चाल हो जाएगी। ये किलोमीटर प्रति घंटे में होगा, इसकी गुणा 5/18 में कर दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया क्या। दूरी कितनी है, जब किसी व्यक्ति को पार करते ही है तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है, 150 मीटर हो जाएगी। समय कितना है, तो आप कहेंगे 3 सेकंड का समय है। यहां से अगर देखें मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा, ये 18 भाग में है, इधर आके गुणा में आएगा, और 5 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। 3 छिंग 18 होगा, 5 से काटेंगे तो 30 बार कटेगा। कटेगा या नहीं। अब आप ये देखिए, अगर यहां से देखा जाए तो 30 छिक्का कितने होते हैं, 180 होते हैं, -2 है, इधर आके +2 हो जाएगा। क्या ये चाल जो है वो 182 आ जाएगी। बस एक बार सारे बच्चे ये बता दो कि ये चाल जो आएगी ये किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में आएगी या किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। एक बार सोच समझ के जवाब देना कि ये जो चाल आप लोगों के सामने आई है ये किस में आएगी मेरे भाई। आप कहोगे जी मीटर पर सेकंड में, मैं पूछूंगा क्यों, तो आप कहोगे जी कन्वर्ट कर लिया ना आपने, 5/18 से गुणा कर दिया तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। नहीं मेरे दोस्त, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट चुकी है। यहां जो एस आया है वो यूनिट लेस आया है, यहां एस के पास कोई यूनिट नहीं है। उस एस की वैल्यू को यहां रख दीजिए, 182 यहां रख दिया तो ये यूनिट जो है 182 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 182 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब जो है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है, पढ़िए आराम से। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक विमान किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर उसकी चारों भुजाओं के संलग्न, यहां एक वर्गाकार मैदान है, इसकी चारों भुजाओं के संलग्न 150 किलोमीटर प्रति घंटा, इस वाली दूरी को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है।
इस वाली दूरी को 300 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है मेरे भाई। इस वाले को 450 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है मेरे दोस्त। और इस वाली को 600 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है वर्गाकार मैदान के चारों ओर घूमते हुए विमान की औसत चाल क्या है। क्या कोई मुझे बताएगा कि औसत चाल क्या होती है? औसत चाल का एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल टाइम। तो क्या इस क्वेश्चन में डिस्टेंस दी हुई है? तो आप कहेंगे डिस्टेंस तो नहीं दी हुई है। तो भाई पहले आपको डिस्टेंस माननी पड़ेगी। अगर मैं पूछूं ऐसी संख्या बताओ जो इन चारों से कटती हो, इन चारों से कटती हो, 150, 300, 450, 600 से कटती हो, तो ऐसी कौन सी संख्या होगी भाई साहब? फटाफट बताइए। इन चारों का एलसीएम 50 हम कॉमन ले देंगे। यहां से देखेंगे 3 बचेगा, यहां से देखेंगे 6 बचेगा, यहां से देखेंगे 50 कॉमन लिया है 12 बचेगा, और 50 कॉमन लिया है 9 बचेगा। इन चारों से कटने वाली संख्या 36, 36 बन जाए 180 होता है, क्या 1800 हो जाएगी? मेरे दोस्त ये वाली दूरी भी 1800 मान लो। वर्गाकार मैदान है तो सारी दूरी 1800 हो जाएंगी। क्या आपने चारों दूरी को 1800 मान लिया? हाँ या ना? अगर मैं आपसे कहूं टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो चारों दूरियों को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? तो मेरे दोस्त आप लोग कहेंगे 7200 आ जाएगा। अगर मैं टोटल टाइम आप लोगों से पूछूं तो 1800 को 150 से डिवाइड करिए, दूरी को चाल से डिवाइड करेंगे, समय आएगा। तो यहां जो है वो 12 घंटे आ जाएगा। यहां डिवाइड करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, यहां 6 घंटे आ जाएगा। यहां डिवाइड करिए, 0 से 0 कट गया है, 45 चौक 180, 4 घंटे आ गया है मेरे भाई। और यहां डिवाइड करेंगे तो 3 घंटे आ गया है। तो आप लोग कहेंगे 7200, 12 और 6 18, 6 24 और 3 27 हो जाएगा। 9 से काटोगे 800 बार कटेगा, 9 तिया 27, 800 बटे 3 आएगा, 800 बटे 3 आएगा। 25 आ रहा है नीचे, ये 27, 12 6 18 4 22, हाँ 25 आएगा भाई, गड़बड़ी कर दी थोड़ी सी। 6 और 4 10, 3 13 और 12 25 आ जाएगा। 7200 बटे 25 आ जाएगा। और 25 दूनी 50 होते हैं, 22 बचेगा, 220, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200। तो आंसर क्या हो जाएगा? 288 किलोमीटर प्रति घंटा। आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आपको क्या करना है, जब अलग अलग चाल दी हुई हो तो आपको एक ऐसी दूरी माननी है जो इन सभी चालों से डिवाइड हो जाए। तो आपने इन चारों का एलसीएम ही इसकी दूरी मान लेनी है। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? फ्लिपकार्ट से दिक्कत आ रही है ना? डायरेक्टली आप फ्लिपकार्ट से देखेंगे तो दिक्कत आएगी। आप लोग एक काम करिए, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन आप सबके पास होगी, उसमें जब आप उसे ओपन करेंगे तो बुक वाला सेक्शन आएगा। बुक वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर ही कॉर्नर में राइट हैंड साइड में लिंक लिखा हुआ नजर आएगा। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो पहला वाला ही जो आप लोगों को मिलेगा खरीदने के लिए, ऐड टू कार्ट करने के लिए, वो आपका मत बच्चे, वो एसएससी जीडी का ही कॉम्बो होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन के थ्रू जा सकते हैं आप लोग फ्लिपकार्ट पे। ठीक है, वहां से भी नहीं आ रही है, एक बार चेक करा लो यार, वहां से अगर आ रही है तो ऐड टू कार्ट करो। रमेश विक्रम से 4 वर्षों के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि उधार लेता है। यानी कि मैं 1 साल में भाई तुझे 7.5% ब्याज दूंगा और तू मुझे एक निश्चित राशि दे दे। यदि रमेश को 18,600 का कुल ब्याज चुकाना है तो मूलधन कितना है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अगर 1 साल का 7.5% ब्याज देगा तो 4 साल का कितना दे देगा? क्या इसमें हम 4 की गुणा कर देंगे, यानी 30% वो ब्याज देगा। और ब्याज उसने दिया कितना है? 18,600, यानी मेरे हिसाब से 30% ब्याज बैठ रहा है। उसने ब्याज लौटाया कितना है? 18,600। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 18,600 बटे 30। मेरे दोस्त राशि जो होती है वो 100%, यानी मूलधन जो होता है वो 100% होता है। तो आप यहां से देखेंगे 3 छिंग 18 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 620 की गुणा 100 में करेंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा? 62,000 आ जाएगा।
मूलधन कितना आ जाएगा? 62,000 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए। हो रहा है भाई? बता क्या हो यार, फिर मुझे बताओ कि क्या बोलना है क्लास में बच्चों से। चलिए शांति बनाइए। ठीक है, अभी मैंने भेजा है भाई, और अभी मैं आपको बता देता हूं एग्जैक्ट चल क्या रहा है बुक वाली केस में, है ना। चल क्या रहा है, अगर बुक हो रही है तो क्यों नहीं, बुक नहीं हो रही है तो क्यों ऑर्डर नहीं हो रही है, और हो रही है तो कैसे करें। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। एक आयत का परिमाप 22 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप आप जानते हैं 2l+b होता है, तो आप कहेंगे जी हम ही नहीं सब जानते हैं इसे। कितना दिया है? 22 दिया हुआ है। अच्छा, लंबाई कितनी दी हुई है? 1 सेंटीमीटर दी हुई है। चौड़ाई हम लोगों को नहीं पता है मेरे भाई, ये 22 हो जाएगा। ये 2 गुणा में है, इधर आके भाग में होगा, 2 से काटेंगे 11 बार। ये 1 प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई 1 दी है, चौड़ाई 10 दी है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन, छुटकू क्वेश्चन, फटाफट बता दीजिए इसे। ये भी छुटकू क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये भी छुटकू क्वेश्चन है मेरे दोस्त आप लोगों के सामने। बिल्कुल ले सकते हैं यूपी पुलिस के लिए, बिल्कुल ले सकते हैं। यही पैटर्न जो है वो यूपी पुलिस का रहने वाला है। देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य, 5 शर्ट का क्रय मूल्य मतलब सीपी 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है, यानी 3 एसपी के बराबर है। 5 शर्ट का कॉस्ट प्राइस जो है वो 3 शर्ट के सेलिंग प्राइस के बराबर दिया हुआ है। तो अगर मैं यहां से सीपी और एसपी का रेशो आपसे पूछूं तो ये इधर भाग में गया होगा, ये इधर आएगा, तो ये इधर भाग में आ जाएगा। यानी आपने कोई वस्तु 3 रुपए में खरीदी है और उसको 5 रुपए में बेच दिया है, तो फायदा कितने का हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2 रुपए का। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी 200/3 होगा, और 200/3 का मतलब होता है 66.66%। 66.66% होता है ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी मेरे बिल्कुल सही जवाब। इतने बड़े बड़े कमेंट भी लिख देते हो आप लोग, इतने बड़े बड़े कमेंट क्यों लिख रहे हो? बुक ऑर्डर नहीं हो रही है तो बुक ऑर्डर हो जाएगी भाई, क्यों परेशान हो? अगर कोई दिक्कत आई है तो वो दिक्कत सॉर्ट आउट होगी। 4 बजे तक ऑफर है, अगर हमारी तरफ से दिक्कत आई है तो उस ऑफर को बढ़ा देंगे। अगर दिक्कत आ रही है मेरे भाई, ऑफर की टाइमिंग बढ़ा देंगे अगर हमारी तरफ से दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर हमारी तरफ से दिक्कत नहीं है तो फिर ऑफर का टाइम जो है वो 4 बजे तक ही रहेगा। चलिए, आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात, आशा और लता की वर्तमान आयु का अनुपात जो दिया है वो 5:6 दिया है। ये वर्तमान आयु का अनुपात है मेरे भाई, वर्तमान यानी प्रेजेंटेज का रेशियो दिया हुआ है। उसने कहा है यदि उनकी उम्र में 6 वर्ष का अंतर है, भाई 6 वर्ष का अंतर है उनकी उम्र में, तो अगर मैं यहां देखूं तो उनकी उम्र में तो 1 साल का अंतर है, तो उसने 6 वर्ष का दिया है। 1 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू क्या, ये 30 वर्ष की है आशा, और 1 की वैल्यू 6 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या लता जो है वो 36 वर्ष की है? तो आपने कहा जी बिल्कुल, आशा 30 वर्ष की है और लता जो है वो 36 वर्ष की है। 5 वर्ष बाद लता की उम्र कितनी होगी? तो लता जब अब 36 साल की है तो 5 साल बाद लता जो है वो 41 वर्ष की हो जाएगी। कितने वर्ष की हो जाएगी लता दीदी? 41 वर्ष की हो जाएंगी। कितने वर्ष की हो जाएंगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे 41 वर्ष की हो जाएंगी। ठीक है,
इतने सिंपल नहीं आते हैं। वाह वाह मेरे शेर वाह, ये मजे में लिखवा के लेके आया हूं, है ना, इसलिए लिखवा के लेके आया हूं, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम्हें कलर पसंद है, ऐसा लिखा हुआ भी तुम्हें पसंद है, ये क्वेश्चन थोड़ी ना आते, ये ऐसे ही लिखवा के लेके आया हूं। ठीक है, कौन सा, ये आशीष प्रजापति जी कह रहे हैं, पेपर में फिर ढूंढते फिरोगे मेरे भाई, है ना, नंबर ढूंढते फिरोगे, अगर इतना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाओगे, इतना मतलब बुद्धिमान बनने की कोशिश करोगे तो अपने नंबर ढूंढते हुए घूमोगे फिर। हाँ, संघर्ष कोचिंग सेंटर, लेवल बढ़ाओ, बढ़ाएंगे भाई बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे, जैसा आपका आदेश वैसा ही होगा, आपका आदेश सर आंखों पर मेरे भाई। ठीक है, चलिए आ जाओ, यहां देखिए, ये ब्रैकेट यहां लगा हुआ है, ये सारा ब्रैकेट बाहर लगा हुआ है। अगर 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया, बिल्कुल सेपरेट ब्रैकेट है, बहुत छोटा सा ब्रैकेट है, 2 बाहर लिख दो। 27 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा, 21 का स्क्वायर 441 रहेगा, और 441 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 होगा। 147 आ चुका है मेरे भाई। अब यहां देखिए ये बन चुका है 8.4 डिवाइड बाई 12, गुणा में मेरे भाई क्या है, ये 147 आप लोगों को दिया हुआ है, इस ब्रैकेट के अंदर ये 147 आप लोगों को दिया हुआ है, और यहां जो लिखा हुआ है, यहां 2 लिखा हुआ है। अब यहां मुझे बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा। बहुत शानदार। अब यहां देखेंगे, अगर हम यहां देखते हैं मेरे भाई चीजों को, तो यहां डिवाइड करिए, पॉइंट हटाइए, ये आएगा 12 से काटेंगे 0.7 बार कट जाएगा, बस तीनों की गुणा करनी है हम लोगों को, तीनों की गुणा करनी है मेरे भाई, 0.7 गुणा 147 गुणा 2 हो जाएगा। तो अब आपने देखा, पॉइंट हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए, 2 पंजे 10 होगा मेरे भाई, 7 सत्ते 49 को 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32 को 2 हासिल 3, 1029/5 हो जाएगा। 5 दूनी 10 होगा, 0, 5 पंजे 25 होगा, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, तो 205.8 आ जाएगा, 205.8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन को बताइए भाई, कहां है मेरे भाई। मैंने कहा था 16 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन्हें सब करते हैं। बात होती है उन 4 क्वेश्चंस की, है ना, बात उन 4 क्वेश्चंस की होती है जिनकी वजह से मेरिट बनती है। जल्दी से बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 2 अभाज्य संख्या x और y, और x छोटी है y से, का लघुत्तम समापवर्त 141 है। आप लोग एक बात जानते होंगे, जब हम दो अभाज्य संख्याओं के एलसीएम की बात करते हैं तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। तो मेरे दोस्त, मुझे ऐसी 2 संख्याएं लिखनी है जिनकी गुणा करके 141 आ जाए। तो आप इसे डिवाइड करके देखिए, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा क्या, 4 और 1 5 और 1 6, तो 1 3 से कट जाएगा, एक तो अभाज्य संख्या 3 हो जाएगी, और 3 से कितनी बार कटेगा, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, यानी 3 गुणा 47 जो है वो 141 निकल के आएगा, और ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। उसने ये कहा है कि x छोटा है y से, तो 3 जो होगा वो x की वैल्यू होगी, और 47 जो होगा वो y की वैल्यू हो जाएगी। भाई छोटा कौन है, 3 है, तो x छोटा है। ठीक है, y माइनस 5x, 47 y की वैल्यू है, माइनस 5x, 5 तिया 15 हो जाएंगे, 47 में से 15 जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप लोग कहेंगे 32 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल, बड़ा आसान, बड़ा सुंदर, बड़ा सुशील सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ने ये कहा है मेरे दोस्त, 21 और 189 का मध्यानुपाती बताइए कितना होगा। मध्यानुपाती होता है मेरे भाई दोनों के गुणनफल का वर्गमूल ही मध्यानुपाती होता है। अगर मैं यहां से देखूं तो 189 को मैं क्या लिख सकता हूं, 21 गुणा 9 लिख सकता हूं, 21 निम्मा 189 होते हैं।
2 21 का वर्गमूल 1 21 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा और आंसर कितना होगा 63 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये होमवर्क क्वेश्चन था, ये लास्ट क्लास में जो दिया था ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था। बताओ कैसे समझोगे? पहले मेथड से समझोगे या डायरेक्ट ट्रिक से समझोगे? ट्रिक का ये नहीं पता होता कि ट्रिक आया कहां से, ये कैसे आया, बस वो याद रखना होता है। और मेथड से पूरा समझ में आएगा कि ये चीजें आई कहां से। थोड़ा सा लेंदी जरूर पड़ेगा मेथड, लेकिन चलो दोनों से समझ लेते हैं, है ना? हाँ, दोनों से समझ लेते हैं, दोनों से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ी सी जान है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मैंने मान लिया टोटल मतदाता जो थे वो 100 ए थे। बहुत ध्यान से सुनना, टोटल मतदाता जो थे वो 100 ए थे। इसमें से 10% ने अगर मतदान नहीं किया है तो क्या 90% ने मतदान किया है? तो आप कहेंगे बिल्कुल किया है। ये तो थे टोटल वोट और ये वो लोग थे जो मतदान करने गए हैं, मतदान करने गए हैं मेरे भाई। ये दो चीज अभी आपको समझ में आई होंगी कि अगर टोटल वोट 100 होते हैं तो मेरे दोस्त 90% लोग मतदान करने गए होंगे। आगे बढ़िएगा। 150 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध का मतलब होता है खराब घोषित कर दी गई, खराब घोषित कर दी गई। तो जो लोग मतदान करने गए उसमें से 150 वोट खराब हो गई। तो क्या ये जो है ये ठीक वोट है? क्या ये जो वोट है ये ठीक वोट है? उन 150 वोटों को भी मैंने हटा दिया। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 350 मत अधिक मिले, यानी विजेता जो है वो 350 वोटों से चुनाव जीत जाता है। अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इस प्रकार उसने मतदाता सूची में पंजीकृत कुल मतदाता, मतदाता सूची में जो पंजीकृत कुल मतदाता हैं वो 100 ए हैं, उनके 50% मत प्राप्त किए। बच्चे 50% मत प्राप्त किए। ये जीतने वाला कैंडिडेट है, ये हारने वाला कैंडिडेट है। इसको जो वोट मिलते हैं वो टोटल सूची के, मतदाता सूची के 50% वोट मिले तो 100 ए का 50% 50 ए हो जाएगा। मिल गए। अगर ठीक वोट ये है उसमें से 50 ए ये ले गया तो हारने वाला जो है वो कितने ले गया होगा? तो आप इन ठीक वोटों में से जीतने वाले वोटों की घटा दो। तो 90 में से 50 गया तो 40 ए माइनस 150 वोट ये ले गया होगा। ये हारने वाले की वोट आपके सामने है। बच्चे दोनों वोट आपके सामने हैं, जीतने वाली वोट भी आपके सामने है, हारने वाली वोट भी आपके सामने है। मैं पूछूं कितनी वोटों से चुनाव जीता तो आप इसमें से इसे घटाएंगे। 50 में से 40 जाएगा, 10 ए बचेगा और माइनस माइनस प्लस, यानी इतनी वोटों से चुनाव जीता जा चुका है। और चुनाव जीता कितनी वोटों से गया है? 350 वोटों से। बस इस बात को समझना, ये प्लस 150 जो है इधर आके माइनस 150 हो जाएगा। 350 में से 150 जाएंगे तो 200 बचेगा। 0 से 0 कट गई तो ए की वैल्यू 20 आ चुकी है। क्या ए की वैल्यू 20 आ चुकी है? अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है पराजित उम्मीदवार के कुल पंजीकृत मतों में से कितना प्रतिशत मत मिला। जो हारने वाला कैंडिडेट है उसको कितने % वोट मिले। तो a बराबर 20 यहां रख दो। 40 की 20 में गुणा होगी, 800 में से 150 जाएगा तो क्या 650 आ जाएगा। यानी हारने वाले कैंडिडेट को 650 वोट मिली। a बराबर यहां रख दो तो 2000 वोटों में से 2000 वोटों में से 650 मत मिले। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कितने मत मिले। तो भाई साहब 650 मत मिले। कितने में से मिले? तो आप कहेंगे टोटल 2000 में से मिले तो 100 में से कितना हो जाएंगे? तो आप कहना 32.5% हो जाएंगे। आप कहना 32.5% हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात को सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से मेरे दोस्त। टोटल वोट मैंने 100 ए मान ली है। उसने कहा है 10% लोग वोट डालने नहीं गए हैं तो 90% लोग गए हैं, 90 ए चले गए। इसमें से 150 वोट खराब हो गई तो 150 घटा दिया, ये ठीक वोट है। जीतने वाले को टोटल वोटों का 50% मिला, इसका 50% इन्हें मिल गया, 50 से मिल गया। इन वोटों में से 50 चली गई तो बची कितनी? इनमें से इसे घटा दो, ये आ गया।
जीतने वाले की वोट हारने वाले की वोट दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो जीती हुई वोट आ जाएंगी, और उसने जीती हुई वोट 350 दी है। ए की वैल्यू 20 आ गई। हारने वाले की वोट कितनी है? 800 में से 150 650 आ जाएगी। और मेरे दोस्त उसने पूछा है 650 जो है वो 2000 का कितने प्रतिशत है? 32.5% हो जाएगा। बस मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूं है भाई, अब कर लो, हो रही है। आप टोटल वोट 100 मान लो। आपने कहा जी मान ली, ये तो बड़ा आसान है 100 मानने वाला काम। तो 10% लोग वोट डालने नहीं गए, आपने कहा 90 गए। जितनी वोट अवैध हुई है उसे दिमाग के एक कोने में रख दो, इन्हीं वोटों को वैध वोट मान लो। उसने कहा है जीतने वाले कैंडिडेट और हारने वाले कैंडिडेट के बारे में क्या बताया? जीतने वाले कैंडिडेट को टोटल वोटों का 50% मिलता है, 50 मिल गया। 90 में से 50 इसे मिल गई तो इसे कितनी मिली होंगी? 40 मिली होंगी। कितनी वोटों से ये चुनाव जीत गया? 10 वोटों से। उसने कितनी से जिताया है? 350 से जिताया है। तो वो जो 150 वोट अवैध थी उन्हें यहां आके बस घटा दो, उन्हें यहां आके घटा दो। कोई ए पे मानने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। एक पार्ट की वैल्यू 20 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 20 आ चुकी है तो 40 पार्ट की वैल्यू 800 आ जाएगी, और 800 में से उन अवैध वोटों को घटा दोगे तो ये 650 आ जाएगी। आ गई क्या? 1 बराबर 20 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। 650 2000 का कितना प्रतिशत है? तो आंसर 32.5% आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते थे ना। ये मेथड बड़ा है मेरे भाई, ना ये मेथड बड़ा है, सीखना होगा। और ऐसा क्वेश्चन, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो आप लोगों को अटकाने का काम कर सकता है। लास्ट क्लास का होमवर्क था मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या कहना चाह रहा है भाई? क्वेश्चन है ना, लाइक नहीं करना है क्लास को। लाइक कर दिया तो ना तो बुक ऑर्डर होगी आपकी, ना भाई साहब आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। अगर क्लास को लाइक कर दिया तो लाइक करने के बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें हो जाती हैं लाइक करते ही, है ना, सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। तो क्लास को लाइक नहीं करना है, बिल्कुल छेड़ना नहीं है लाइक के बटन को, ठीक है। दीपक अपनी मेज का मूल्य क्रय मूल्य से 50% ज्यादा अंकित करता है। क्रय मूल्य मतलब अगर 100 रुपए की खरीद के लाया है तो उस पर चिट कितने की चुपका देगा? 50% ज्यादा, यानी 150 रुपए की चिट चुपका दी उसने भाई। अब क्वेश्चन ने कहा वह इस पर कुछ छूट देता है, मुझे नहीं पता कितनी छूट देता है, और 10% लाभ कमाता है। 10% लाभ का मतलब होता है 100 की चीज को 110 में बेचना, यही तो 10% लाभ का मतलब होता है। तो भैया छूट कितने की दे दी? 150 के सामान को 110 में ही बेच दिया तो 40 की छूट दे दी उसने। और छूट दे दी किस पर जाती है? हमेशा एमआरपी पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 80/3 आ जाएगा। और 80/3 का मतलब क्या होता है? 26.66% होता है। 80.3, 80/3 का मतलब क्या होता है? 26.66% होता है। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और लक्ष्मण मैदान में उतर चुके हैं, बताइए फटाफट। राम और लक्ष्मण एक कार्य को क्रम से 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राम जो है उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है, लक्ष्मण जो है उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि भरत, राम और लक्ष्मण साथ मिलकर, भरत, राम और लक्ष्मण साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देख रहे हो, एकता में ही ताकत है। अलग अलग राम 15 दिन में करता है, लक्ष्मण 20 दिन में करता है, और तीनों भाई मिलकर जो है वो 5 दिन में कार्य को कर रहे होते हैं। तीनों का एलसीएम कितना आएगा भाई? 30 तो आएगा नहीं, 60 आ जाएगा। राम एक दिन में 4 काम, लक्ष्मण एक दिन में 3 काम, और तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम, है ना भाई। इसको 5 से डिवाइड करेंगे 12 आएगा। भरत को कार्य समाप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? जब राम जो है वो एक दिन में 4 काम करता है और लक्ष्मण एक दिन में मेरे भाई 3 काम करता है, तो मेरे दोस्त 7 काम यहां हुआ होगा। और काम करना कितना है? काम करना कितना है? 12 काम करना है। हाँ, ये सब काम नाम मत लिखिए, लिखना नहीं था, लेकिन जैसा पेपर में आया है वैसा लिख दिया है ना।
आगे से इनके लिए मैं बोलूंगा कि मतलब ये नाम का यूज नहीं किया जाए, ठीक है। तो अब आप यहां देखिए, ये 4 है मेरे भाई, ये 3 काम है, 7 काम हुआ है, लेकिन काम कितना हो रहा है, 12 काम हो रहा है। तो 5 काम जो किया होगा वो इसने किया होगा। 4 और 3 7 और 5 काम इसने किया होगा, तभी तो 12 काम हुआ होगा। तो मेरे दोस्त भरत एक दिन में 5 काम करता है, तो मेरे दोस्त 60 काम कितने दिन में करेगा, 60 काम कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 12 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का एक बार देखिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 19। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है भाई मेरे क्वेश्चन ने, देखिए 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। ये 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, एक बिजली के खंबे को कितने सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में पार करती है। तो चाल क्या हो जाएगी इस वाली ट्रेन की मेरे भाई, तो आप क्या कहेंगे, हाँ चाल जो हो जाएगी वो दूरी बटे समय होती है। दूरी कितनी है, ट्रेन की लंबाई 384 और समय कितना है 12, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, यानी चाल जो हो जाएगी ट्रेन की वो 32 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है, विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो मेरे दोस्त समान लंबाई की, अगर मैं चाल आपसे पूछूं तो दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, विपरीत दिशा से एक ट्रेन आ रही है, विपरीत दिशा से एक ट्रेन आ रही है, इसकी लंबाई 384 है तो इसकी भी लंबाई 384 है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 और 4 8, 8 8 16 को 6 हासिल 1, 768 मीटर हो जाएगी। कितने समय में पार करती है, 12 सेकंड में पार करती है। तो 12 छिंग 72 होते हैं, 12 छिंग 72 होते हैं, 12 छिंग 72, 4 76, 12 चौक 48, यानी दोनों ट्रेनों की चाल कितनी आ जाएगी, 64 मीटर पर सेकंड। क्योंकि भाई ये दोनों जिस गति से घूम रही है, ये अगर जिस गति से चल रही है, दोनों का योग, जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में चलती हैं तो दोनों का योग ही सापेक्ष चाल होता है। तो यहां जो चाल होगी बेटा, दोनों की चाल होगी क्या, पहली की चाल 32 है, ये 32 प्लस है उधर जाके माइनस, तो दूसरी की चाल कितनी हो जाएगी, 64 में से 32 जाएंगे 32 बचेगा। क्या ऑप्शन आप लोगों को मीटर पर सेकंड में दिया है, बिल्कुल दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब हो जाएगा, यानी चाल जो रही होगी वो 32 मीटर पर सेकंड रही होगी। याद रखना, जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में जाती हैं तो दोनों की चालों का योग ही सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड होता है। जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही होती हैं तो दोनों की चालों का अंतर ही क्या होता है, सापेक्ष चाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने यह कहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया, और इसके आधार की त्रिज्या, भाई बड़ा आसान है, शंकु का आयतन 1/3, पाई कितना है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 10.5 गुणा 10.5, भाई त्रिज्या कितनी दे रखी है 10.5, तो आर स्क्वायर का मतलब 10.5 गुणा 10.5, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 24 दे रखी है क्या। फॉर्मूला क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है क्या। अब यहां से काटा पेटी मचाओ, 7 या 21, 21 से काटेंगे 0.5 बार कटेगा, पॉइंट हटाइए, यहां से पॉइंट हटाइए, 2 पॉइंट नीचे लगाइए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, 21 छिक्का 126 होते हैं, और 126 की गुणा 22 में कर दो मेरे भाई, इकाई के अंक से करेंगे 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए था, केवल फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए था मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था सबसे शुरुआत वाली क्लास में। अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3,
पाई कितना है 22/7। आर क्यूब मतलब 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? यही होगा मेरे भाई। तो अब आप देखिए कितना होगा मेरे दोस्त। 7 से काटेंगे 0.5 बार कटेगा, और पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे एक 0 नीचे, पॉइंट हटाएंगे एक 0 नीचे। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 200 आ जाएगा। 5 सत्ते 35 होगा, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 होगा, 5 सत्ते 35 होगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कट रहा है? 2 से काटेंगे 2 चौक 8 होगा, 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 2 बार। तो आप कहेंगे 7 सत्ते 49 गुणा 11 हो जाएगा, और यहां देखेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 11 निम्मा 99 को 9 हासिल 9, 11 चौक 44 और 9 53 हो जाएगा। तो जब 6 से डिवाइड करेंगे 6 अट्ठे 48 होते हैं, 48 5 बचेगा मेरे भाई, 5 59 हो जाएगा, 6 नाम 54, यानी 89.83 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 89.83 हो जाएगा मेरे भाई। तो मेरे दोस्त साधारण सा बस अगर ऑप्शन आपके फॉर्मूला याद है कि हेमीस्फेयर के वॉल्यूम का ये फॉर्मूला होता है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 22 ये आज ही मैंने करा दिया है मेरे दोस्त। एक आपके होमवर्क का क्वेश्चन बचा हुआ है, एक आपके होमवर्क का क्वेश्चन बचा हुआ है जो एज वाला मैंने आप लोगों को दिया था। ठीक है, उसे कल की क्लास में हम लोग मेरे साथ ही कर रहे होंगे। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। बुक ऑर्डर हो जाएगी, जैसे बताया गया है वैसे करिएगा। एक बार फिर से बता देता हूं, एप्लीकेशन पे जाके बुक सेक्शन में जाके राइट कॉर्नर पे लिंक लिखा हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे, पहला वाला ही ऑप्शन जो है वहां से आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। 279 आज के कॉम्बो का आप लोगों का प्राइस होगा। सिंगल बुक ऑर्डर करनी है तो वो हमारी वेबसाइट से ऑर्डर हो रही होगी मेरे दोस्त, और कोई सी बुक अगर आपको ऑर्डर करनी है इस जीडी से अलग तो वो भी हमारी वेबसाइट से हो रही होगी। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, और ये जो 1200 लोग हैं जिन्होंने लाइक के बटन तक देखा तक नहीं है उनके लिए दिल से सैल्यूट। वो अर्जुन की तरह मतलब इस क्लास में पढ़े हैं, उनका डायरेक्टली टारगेट बस क्वेश्चन था, क्वेश्चन पे उन्होंने निगाहें जमाई हुई थी, उन्होंने लाइक पाइक के बटन को नहीं देखा है और देखना भी नहीं है मेरे दोस्त। दिल से सैल्यूट है आप लोगों को। चलिए फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।